नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहाँ पे हेडिंग है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससी, या इसको बोल पैकिंग फ्रैक्शन है एंड आपका पैकिंग एफिशिएंसी। दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक ना, दोनों ध्यान से देखना, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले बात करूंगा मैं एससी के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है भाई डियर, तो प्लीज रिक्वेस्ट यू हियर। देखो इधर यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले बात करूं तो आपको एक मैं क्यूब बना रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, और इसमें क्या होता है आपको ये निकालने के लिए ध्यान देना, इसकी किसी का तीनों का पैकिंग फ्रैक्शन डायरेक्ट पूछता है बोर्ड में, ठीक। अब सुनो, सबसे पहला काम आप इसको बनाएंगे, और बनाने के बाद अगर मैं एससी की बात करूं तो उसमें एटम मॉलिक्यूल आयन केवल कार्नर पे प्रेजेंट होंगे, ओनली सिचुएटेड एट कार्नर, केवल कार्नर पर सिचुएट होंगे। अगर केवल कार्नर पर सिचुएट होंगे तो सबसे पहले इसको बनाने के बाद हम बनाएंगे एफबीडी। एफबीडी का फुल फॉर्म होता है बॉडीज फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। और कैसा बनेगा, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना, इस पार्ट को लेकर आओ, ठीक, और लेकर आओगे तो ऊपर बना रहा हूं, देखो ऐसे बनाओगे, ठीक भाई, देखो ऐसा, ये देखो, और अगर ऐसा बना रहे हो ना भाई, देखो ध्यान से, तो इसमें क्या देख रहे हो, इसकी साइड जो होती है कितना होता है, ए होता है, ठीक, इसको बोलते हैं एज लेंथ। अब इसकी बात करूं तो भी पूरा ए हो गया। और एटम जो आयन मॉलिक्यूल देख रहे हो ना, ये छोटा 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 नहीं होता भाई, ये पूरा टचेबल होते हैं, टच किए होते हैं एक दूसरे को, देखो टच किए। रियलिटी में ये है, ये रियल का नहीं है भाई, रियलिटी में ऐसे समझाने के लिए लोग ऐसे बनाकर पढ़ाते हैं, ठीक, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है। अब सुनो, ये जो है ना भाई एटम का रेडियस है, ये इक्वल होगा। अब तुम सोचो, अगर ये रेडियस टोटल कितना हो गया 2r, यानी ये वाला पूरा डिस्टेंस हो गया 2r, और यही डिस्टेंस है a के बराबर, इसका मतलब a का मान कितना हो गया 2r के बराबर, बोलो यस। अब देखिए a का मान मिल गया, इसके जस्ट बाद हमको r अगर चाहिए ना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम इन एससी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो इस 2 को ट्रांसफर कर देते कितना हो जाएगा a/2, ये हो गया आपका रेडियस। अब डायरेक्ट बोर्ड में आ जाता है कि बताओ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की रेडियस कितनी होगी, देखो a/2, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट एमसीक्यू में दे देगा भाई, क्या कर लोगे, देखा। अब इसके जस्ट बाद ये हमको मिल गया, सबसे पहला स्टेप कंप्लीट। हमको निकालना क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप, अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो इसके लिए z का मान निकालोगे। सेकंड स्टेप z, बताओ कितने कार्बन पे है ना, तो 8 × 1/8 अभी सिखाया था, 8 से 8 कैंसिल आउट 1 आ गया, z का मान 1 हो गया। हमारा 2 स्टेप कंप्लीट। क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन, इसके लिए 2 स्टेप कंप्लीट। अब निकालो पैकिंग फ्रैक्शन, तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला प्लीज रिमेंबर इट, z × 4/3 पाई r क्यूब और बाई a क्यूब, ठीक, ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन का। फिर बोल रहा हूं पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू z × 4/3 पाई r क्यूब बाई a क्यूब, एकदम पी जाओ रट जाओ, ठीक ना भाई। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू z × 4/3 पाई r क्यूब बाई a क्यूब। अब सुनो, एक्चुअली तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम है, रट के नहीं जाओगे प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सब फार्मूले रट लेना, ठीक। अब आगे देख क्या होता है, कुछ ऐसा होने जा रहा है भाई, पैकिंग फ्रैक्शन, एकदम एनर्जी के साथ रहो जिंदगी में। z का मान कितना निकल चुका है 1 ना, तो यहां पर 1 × 4/3 ना, तो देख 4/3 × पाई × r, r का मान कितना था भाई a/2। बट सुनो, अपन r को छोड़ देंगे, r क्यों लिख देंगे, ठीक। नीचे जो a है ना भाई, तो a का मान कितना निकला था 2r, देखो 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 2r निकला था, इसी 2r को लाके यहां पर रख दो, तो 2r का होल क्यूब, देखा भाई। अब देख पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 1 मतलब कुछ भी नहीं, यानी 4/3 पाई × r क्यूब बाय, अब देख ये क्यूब इसके लिए भी और इसके लिए, 2 × 4 = 8, तो ये हो गया 8 × r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब क्या होगा, कैंसिल आउट, देखा भाई कितना आसान हो गया। अब देखो बचा क्या मेरे पास, यही दो, 4 से काट दो भाई, 4 × 2 = 8, 2 × 3 = 6, कितना आसान है भाई, देखो। अब यानी पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया बताओ, पाई/6, वाओ। अब पाई/6, पाई का मान कितना होता है 3.141, सिंपल यार, तो यहां लिखोगे 3.141/6, इसी को कट पिट करो ना, तो काटोगे ना तो आएगा 0.523, काट के देख लो तुम, आएगा इतना ही, ठीक भाई 0.532, ये आ गया पैकिंग फ्रैक्शन, यानी इसका पैकिंग फ्रैक्शन मुझे कितना मिल गया 0.532। और अगर भाई देखें आप, अगर इसका मुझे इफिशियंसी निकालना हो, क्या निकालना हो, इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी बोर्ड में डायरेक्ट आता है, तो फार्मूला होता है पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन × 100, सिंपल। अब इसमें तुम्हारा पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 0.53 ना, यहां पर रखना 0.53 × 100, बताओ कितना आएगा 53%, सॉरी 0.523, अरे यार सिंपल, फास्ट करने से होता है भाई, 523 यानी 52%, 52.3% भी लिख सकते हो, 0.3% इतना, ठीक। ये आपका रहा पैकिंग इफिशियंसी, ओके। ये मैंने आपको बताया पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससी और इफिशियंसी, ओके। खत्म इसका, नेक्स्ट आगे, राइट इट।